एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज मैं आपको अपने किचन गार्डनिंग की थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। और इसमें सबसे पहले जो हमारे पास जो पौधा है, ये प्लांट है, ये हल्दी का है। ये हल्दी के पौधे हमारे पास थे। मैंने इसमें मोटे मोटे 6 से 8 राइजोन मैंने यहाँ पर गार्डन सॉइल बिछा के, उसके बाद उसके ऊपर ये एक टोकरी है जो बास्केट, ये आपको किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान से 20-25 या 30 रुपए में मिल सकती है। तो इसमें फिर मैंने थोड़ा सा इसमें, और फिर उसके ऊपर फिर मैंने जितने भी मेरे पास 7 से 8 राइजोन थे, तो वो मैंने इसमें राइजोन जो हैं इसमें मैंने जगह जगह पर गैप रख के 2-2 इंच, तो फिर मैंने उनको वहाँ पर सेट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने उनके ऊपर 2-2 इंच गार्डन सॉइल जो है वो और चढ़ा के उनको मैंने ज़मीन में ग्राउंड कर दिया था। तो 2 इंच उसके ऊपर लेयर गार्डन सॉइल की लगा दी थी। तो उसके बाद फिर क्योंकि मैंने ये काम जो था ये जनवरी में कर दिया था, हालांकि ये काम मुझे मार्च में करना चाहिए था। तो फिर मैं 2 महीने इसको देखता रहा हूँ कि ये अभी तक इसने कोई स्प्राउटिंग नहीं की है, तो इसकी क्या वजह है। तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं गार्डनिंग के काम में, फ्लावरिंग के काम में तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरा 30-35 साल का तजर्बा है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक का काम है, इसमें मेरी अभी पहली बार दिलचस्पी हुई है इसी साल। तो फिर मैं क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, तो मैंने इस अदरक को मैंने इसका मैं काफ़ी इंतज़ार किया। मैंने सोचा शायद ये अब ना निकल पाए। तो ये फिर 5वें महीने के आखिर में इसने स्प्राउटिंग निकालनी शुरू कर दी थी। और फिर ये आप देख सकते हैं, तो इस वक्त ये सब, ये 8 से 10 मेरे पास प्लांट जो है हल्दी के, ये निकल आए हैं। उसके बाद हमारे पास ये कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी। ये फूल गोभी जो है ये भी मैंने मार्च के आखिर में मैंने इसकी सीडलिंग की थी। एक 10 इंच का मेरे पास एक मिट्टी का पॉट था जिसमें मैंने इसकी सीडलिंग की थी। फिर वहाँ से जब इसके छोटे छोटे इसके जब बर्ड प्लांट निकल आए थे, तो फिर मैंने उनको 4 से 6 पत्ते होने तक मैंने वहीं पर इनका मैंने इंतज़ार किया। उसके बाद जब इसके 4 से 6 लीव हो गए थे, तो फिर मैंने इसको जगह जगह पर ट्रांसप्लांट किया है। तो वो मैं आपको बाकी भी जितने मेरे पास प्लांट हैं कॉलीफ्लावर या फूल गोभी के, वो मैं आपको अभी सब बताता हूँ। एक प्लांट मेरे पास यहाँ पर ये है, ये आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ठीक ठाक प्लांट है। ये सिर्फ जून में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा 43-44 तक पहुँच गया था हमारे इलाके में। हालांकि 38 से ऊपर ज़्यादा नहीं होता है। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। तो उसी गर्मी के असरात जो हैं इन कॉलीफ्लावर पर, बाकी पौधों पर भी बहुत ज़्यादा पड़े हैं। कईयों के लीव जो हैं वो ड्राई हो गए हैं। तो इसी तरह से ये जो है ये कॉलीफ्लावर पर भी बहुत काफ़ी असरात पड़े हैं। तो ये कॉलीफ्लावर या फूल गोभी जो है ये मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाई हुई हैं। और ये 10 से 12 मेरे पास मुख्तलिफ़ जगह पर ये पौधे लगे हुए हैं, और ये ठीक ठाक ग्रोइंग कर रहे हैं। तो इस पॉट में भी आप देखें तो यहाँ भी 2 प्लांट्स मेरे लगे हुए हैं गर्मी के सताए हुए। उसके अलावा यहाँ एक मेरे पास प्लांट है, इसका भी यही हालत हुई है। तो ये हमारे एक प्लांट के पास ही ये पौधे हैं। तो प्लांट के पत्ते किस तरह गिरे हैं, और ये सारे हीट की वजह से। और एक पौधा हमारा कॉलीफ्लावर का है, यहाँ भी ये है। इसमें ये कंटेनर है हमारे पास 12 इंच बाई 14 इंच का। तो इसमें भी एक कॉलीफ्लावर ग्रोइंग कर रहा है। तो ये जून की गर्मी के थपेड़े खा खा के इन हमारे कॉलीफ्लावर का क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं। हालांकि दिन में 3 से 4 बार इनकी वाटरिंग भी करनी पड़ी थी। उसके अलावा इनकी निराई गुड़ाई सब कुछ करना पड़ता है, आपको पता ही है सारा। तो इसके बावजूद इनकी क्या हालत हुई है आप देख सकते हैं। ये जून में हमारे पास, यही जून इस बार जो है वो बड़ा कड़क जून पड़ा है। तकरीबन 5-6 डिग्री हमारे इलाके के हिसाब से ज़्यादा इस बार गर्मी पड़ी है। हमारे यहाँ 38-39 इस तरह से चलती है, 38 चलती है ज़्यादातर, कभी 36 भी हो जाती है। तो इस बार हमारे यहाँ 43-44 तक हीट गई है, हरारत गई है, गर्मी हुई है। उसके बाद एक कॉलीफ्लावर का पौधा है, ये कॉलीफ्लावर प्लांट है। और इसका भी हालत इस तरह से आप देख रहे हैं, ये इसी तरह से इसकी हालत लंबू सा हो गया है। ये क्यों है, ये इसी वजह से कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट पड़ी थी, तो जिस वजह से ये
इसकी ऐसी पोजीशन हुई हुई है। और दूसरी बात यह है कि ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कॉलीफ्लावर के पौधे लगाए हैं। वैसे भी मैंने जितनी भी गार्डनिंग है ये सारी मेरी फूलों पर होती थी, लेकिन इस साल मैंने सारी सब्जियों पर मैंने डिपेंड किया है। तो इसलिए फिर मुझे इतना ख़ास इसके एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो जैसा मेरे से हो सका है मैंने किया है, तो मैं उसके मुताबिक ही आपको सकता हूँ। तो इस पौधे की मैं उतनी ही आपको मालूमात दे सकता हूँ। तो ये हमारे कॉलीफ्लावर की ये पोजीशन है, आपको मैंने सारी पोजीशन इसकी बताई है। तो इंशाल्लाह अभी जैसे ही सावन के बरसेगा खूब, अभी शुरू हो गया बरसना, लेकिन अभी जैसे ही थोड़ा सा अच्छी तरह उसे सावन रस पस जाएगा पौधों की रगों में, पौधों के प्लांट में, तो फिर उसके बाद जितनी हरियाली होगी उसके बाद मैं आपको ये कॉलीफ्लावर का भी आपको बताऊंगा कि इसने ऐसी फ्लावरिंग की है। तो मैं अब इसके बाद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।